स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रगति पाठशाला में। मैथ के एक बहुत अच्छे टॉपिक जिसका हल जानने की लालसा सभी के मन में रहती है कि आखिर में इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम आज क्लियर करने वाले हैं और आप समझ पाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा और आप जिंदगी में दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है परमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है। जी हाँ, परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और भिन्न यानी फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं और भिन्न संख्या किसे कहते हैं, इनमें समानता क्या है। बिल्कुल समानता भी होती है और अंतर भी होता है, बिल्कुल अंतर होता है, तभी तो अलग अलग टॉपिक के द्वारा हम इसको पढ़ते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर पाएं। चलिए हम आपको बताते हैं भिन्न किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परमेय संख्या की, यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, परमेय संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा आप पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं और लिखते भी आए हैं। तो देखिए, ऐसी बिल्कुल आज में भी परिभाषा भी वही रहेगी, लेकिन क्या उसमें आपको सीखना है, क्या समझना है, वो आप जान लेंगे। देखिए, परमेय संख्या देखिए आप यहाँ से, जिसे कि रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर। देखिए, अब परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा आप पढ़ते हैं बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना चाहिए ये जो P और Q है, मतलब जो ये संख्या ऊपर की है, जो संख्या नीचे की है, ये आपकी होनी चाहिए। देखिए, कोई पूर्णांक संख्या, ये ध्यान रखना है, पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर, यही चीज आपको ध्यान रखना है। ये इंटीजर भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है ना। अब पूर्णांक मतलब आप जानते हैं, पूर्णांक संख्या है जिसमें जीरो भी रहता है, प्लस माइनस एक भी रहता है, प्लस माइनस दो भी रहता है, प्लस माइनस तीन भी रहती है, डायरेक्ट इनफाइनाइट तक। समझ गए। मतलब ऐसी संख्या है जिसमें प्लस और माइनस दोनों होता है, तो उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो ये P और Q ले लीजिए, A अपान B ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि P अपान Q ही लीजिए। तो देखिए, इनमें से कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसको इस रूप में हम लिखते हैं, इस पूर्णांक में से कोई भी, तो वो परमेय संख्या है। जैसे कि अभी आप अंतर समझेंगे, जब मैं भिन्न बताऊंगा, जब मैं आपको फ्रैक्शन बताऊंगा, तब बड़ी आसानी से और अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, अब जैसे कि इसमें से हम ले लेते हैं -2, -2 ले लेते हैं। ठीक है, नीचे ले लेते हैं +3। देखिए, -2/3 ये भी आपकी एक क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है ना, -2/3 ये भी आपकी एक परमेय संख्या है। मतलब क्योंकि क्यों है -2 क्यों हो सकता है, क्योंकि जो P और Q है वो आपकी इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या में माइनस भी होता है। ठीक है, चलिए जैसे हम आपका ले लें -1/3, अब ये भी आपका एक परमेय संख्या है। ठीक है ना, रेशनल नंबर है। जैसे ले लें केवल 7, तो ये भी आपका एक परमेय संख्या है, इसके नीचे A लगा लेंगे तो P अपान Q के रूप में हो गया, या A अपान B कहिए। ठीक है, जैसे हम ले लें -8/10, ये भी आपका क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यही चीज आपको ध्यान रखना है कि ये परमेय संख्या -1/3 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये सब आपकी परमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आप अच्छे समझें। अभी मैं आपको परमेय संख्या और भिन्न में अंतर बताऊंगा, तो और आप अच्छे समझेंगे। देखिए, अब ये परमेय संख्या हो गई कि ये सब जैसे माइनस कुछ भी आप लिखिए, -1/2, -4/3, 4 केवल, 4/7, ये सब परमेय संख्या है, क्योंकि ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। देखिए, -1 क्या है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर है, -4 भी है, तो ये सब होती है परमेय संख्या। अब देखिए, थोड़ा समझिए भिन्न किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। देखिए, अब देखिए फ्रैक्शन क्या चीज है। देखिए, भिन्न वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जाता है। बिल्कुल, ये भी P अपान, तभी तो एक समानता मिलेगी आपको। ठीक है ना, भिन्न वे संख्याएं हैं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो P और Q है, ये आपका कोई पूर्ण संख्या है। ठीक, क्या है, पूर्ण संख्या। यही सबसे बड़ी आपको ध्यान, पूर्ण संख्या मतलब आप समझते हैं ना, होल नंबर। यही सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो और P और Q आप लेंगे, वो होल नंबर लेंगे। अब ये होल नंबर क्या होता है, देखिए पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इनफाइनाइट, मतलब कि इसमें माइनस वाली चीज नहीं आती है। यही सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो
भिन्न वाली संख्या है, इसमें माइनस में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये सब किससे मिलकर बना होता है, पूर्ण संख्या से, होल नंबर। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर इसका हमें एग्जांपल लेना है तो 1/2 लेंगे, 3/2 लेंगे, 4/5 लेंगे, मतलब p/q में आप रूप में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, अपान नहीं जा सकते। तो एक चीज तो समानता आप देख रहे हैं कि जितने भी भिन्न है वो परमेय संख्या हो सकते हैं। बिल्कुल, ये भी परमेय है, ये भी है। यही चीज आप समानता देखिए आप कि जितने, ये देखिए 1/2 भिन्न भी है, परमेय भी है, मतलब जितने भी भिन्न होंगे वो परमेय हो सकते हैं, लेकिन सभी जो परमेय हैं वो भिन्न नहीं हो सकते। जैसे कि ये परमेय है -1/2, लेकिन वो भिन्न नहीं है। जैसे कि -1/2 आपका क्या है, वो परमेय है लेकिन ये भिन्न नहीं है। जैसे कि आपका 7 केवल, यह आपका परमेय है लेकिन आपका भिन्न नहीं है। तो ये अंतर हो गया। समानता मैंने क्या बताई कि जो भिन्न होती है, कोई भिन्न, जैसे हम लिख दें 8/15। अभी देखिए ये 8/15 जो है आपका 8/15, ये आपका भिन्न भी है, परमेय भी है, ठीक है ना। तो ये समानता होती है कि जितने भिन्न होते हैं सभी एक परमेय संख्या होते हैं, लेकिन सभी परमेय भिन्न नहीं हो सकते हैं। जैसे हम इसमें लगा दें -8/15, ये परमेय है लेकिन भिन्न नहीं है। इसी प्रकार लिख दें -13, देखिए ये आपका परमेय है लेकिन भिन्न नहीं है। केवल लिख दें 13, ये आपका परमेय है लेकिन भिन्न नहीं है। तो यही अंतर होता है परमेय और भिन्न में। उम्मीद करते हैं आप सब समझ चुके होंगे कि सभी भिन्न एक परमेय संख्या होते हैं, लेकिन जो आपके सभी परमेय हैं वो भिन्न नहीं हो सकते हैं। वो अंतरों को आप इस तरह समझ चुके होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी, तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को नए हो सब्सक्राइब करिए।